हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पहले के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का स्टडी किया था। अब हमें स्टडी करना है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके पहले हमने क्या स्टडी किया था? नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो substituted benzene. Okay, and now we are going to study the nomenclature of disubstituted benzene derivative. अब हमें disubstituted benzene के डेरिवेटिव को स्टडी करना, उसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। तो आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच अगर है कोई भी कार्बन के ऊपर, क्योंकि उसके पास 6 कार्बन्स है और 6 हाइड्रोजन है, तो उसमें से कोई भी 2 कार्बन के हाइड्रोजन के जगह पे हम दो कोई भी ग्रुप को अगर प्लेस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग पे क्या रहेंगे? दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट अगर है तो उसको हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। अब उसका हमें नॉमेनक्लेचर स्टडी करना। तो सबसे पहले हमें देखना है कॉमन नेम ऑफ 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव आर गिवन यूजिंग वन ऑफ द प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। आपको पता है कि जो कॉमन नेम होते हैं किसके? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के, उसके 3 पॉसिबल्स आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में 3 आइसोमर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम 3 कॉमन नेम उसको दे सकते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे देते हैं? बाय गिविंग और गिवन बाय यूजिंग वन ऑफ द प्रीफिक्स। इन तीनों में से हम कोई भी एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कॉमन नेम में। एक तो हम ऑर्थो यूज़ करते हैं, मेटा यूज़ करते हैं या फिर पैरा यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम देना है, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का जब हमें कॉमन नेम देना है तो हम वो कॉमन नेम कैसे दे सकते हैं? बाय यूजिंग व्हाट? प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, क्या यूज़ करके कर सकते हैं हम? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इनमें से कोई भी एक प्रीफिक्स यूज़ करके हम नाम दे सकते हैं। कौन से? ऑर्थो भी यूज़ कर सकते हैं, मेटा या फिर पैरा। इन 3 में से कोई भी एक प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं व्हाइल गिविंग द कॉमन नेम टू द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ओके, अब देखो उसमें आपको ये पता चल गया कॉमन नेम के लिए। देन उसके बाद दिया गिवन अबाउट द IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम हाउएवर यूजेस अ नंबरिंग इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो आपको ये पता ही है कि ऑर्थो, मेटा, पैरा ये टर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये टर्म हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। ओके, और IUPAC नेम सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं? IUPAC नेमिंग सिस्टम जो है, उस IUPAC नेमिंग सिस्टम में हम नंबरिंग यूज़ करते हैं 1 2 3 4, इस टाइप का नंबरिंग हम यूज़ करते हैं IUPAC सिस्टम में। और ऑर्थो, मेटा, पैरा ये टर्म कहाँ यूज़ करते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा ये टर्म हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। एंड 1 2 3 4 ये नंबर हम यूज़ करते हैं IUPAC सिस्टम में। नाउ यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आपको बेंजीन रिंग दी है और बेंजीन रिंग के साथ 2 क्लोरीन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं। अब जनरली ऑर्थो, मेटा, पैरा ये टर्म कब अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको कोई स्ट्रक्चर अगर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यही स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे तो वैसे दिया हुआ है, चलो ठीक है, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं। देखो इस एग्जांपल में आपको जो 3 एग्जांपल है, उस तीनों एग्जांपल में आपको क्लोरीन ही अटैच करके दिया है बेंजीन के ऊपर, और दोनों भी क्या है? क्लोरीन ही है। ठीक है, मतलब ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और मतलब आपको एक्चुअली बताना ये है कि हमें जो एग्जांपल कंसिडर करना है उस एग्जांपल में हमारे पास बेंजीन के साथ क्लोरीन ही अटैच है। यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच है, इवन यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच है। अब अगर हमने तीनों को अगर कंपेयर किया तो आपको क्या पता चलता है? अगर हमने तीनों एग्जाम्पल को कंपेयर किया तो आपकी एक बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग जो है वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर उसको आपको नंबर करना है तो आप कैसे नंबरिंग करोगे? अब यहाँ पे तो कोई ब्रांच भी अटैच नहीं है, तो हम डायरेक्टली कहीं से भी स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस टाइप से हम नंबरिंग करेंगे। अब लेकिन अगर यहाँ पे ब्रांच प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग कहाँ से करना होता है? जैसे अगर मैंने कहा कि अगर एक सिंगल बेंजीन रिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रांच प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ पे नंबरिंग आप कोई भी कार्बन से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रांच है, और जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे आएगा वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, या फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो आपका ये फर्स्ट कार्बन रहेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये
5th एंड दिस वन इट्स अ 6th। ऐसे आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। और ये वैसे ही अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो भी आपको वही रूल फॉलो करना है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो आप यही से नंबरिंग करोगे, क्योंकि ये आपको मिलेगा 1 और 2। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने ऐसे ही अटैच किया, एक आप ये बेंजीन रिंग है, एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ पे अटैच किया और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है, तो आपको नंबरिंग करा तो मैंने एक तरीका तो बता दिया कि यहाँ से मैंने 1 स्टार्ट किया। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ से मैंने 1 स्टार्ट किया तो ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, मतलब हमें यहाँ पे 1 2 मिलती है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको 1 2 ही मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि नहीं, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करते तो ये 1 और ये 6 पे आती, तो 1 और 6, तो हम 1 और 6 तो नहीं ले सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम ले सकते ओनली 1 2, तो एक ही है। बट नंबरिंग का तरीका आपको ऐसे चूज़ करना है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ब्रांच जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है उसको हमेशा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे यहाँ पे एक पोजीशन था 1 और 2 और दूसरा था ये 1, यहाँ पे मैंने किया तो पूरा घूम के आने के बाद इसको लास्ट में 6 मिलेगा, बराबर है। मतलब 1 2 और 1 6 इस दोनों में से सबसे लोवेस्ट कौन है, 1 2 पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू 1 से, इसलिए हम 1 6 को कैंसिल कर देंगे और हम 1 2 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो वैसे आप यहाँ पे देखना है कि अगर हमें कॉमन नेम सिस्टम या फिर आईयूपीएसी सिस्टम देना है तो हम दोनों एक साथ ही नाम दे सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो आपके बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, अब इस बेंजीन रिंग में क्या होता है कि ये जो आपकी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है। एक क्लोरीन, अब यहाँ पे नंबरिंग भी किया हुआ है, 1st 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th। ओके, 6 नंबरिंग भी किया हुआ है। अब आपके क्लोरीन जो है वो 2 है। एक, अगर मैंने नंबरिंग कहाँ से किया है, जहाँ पे आपका फर्स्ट क्लोरीन है वहाँ से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको मैंने यहाँ से आपको नंबरिंग फर्स्ट दिया है तो ऑब्वियसली इसके बाद ज़्यादा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको सेकंड दे दिया। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है। जब 2 क्लोरीन एग्जैक्टली आजू बाजू के कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पे अगर एक अटैच है, उसको एक छोड़ के दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच है, इसको एज अ मेटा। और तीसरा होता है कि जब कोई भी ग्रुप जिस पोजीशन में प्रेजेंट है उस पोजीशन के एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे कोई ग्रुप अगर है तो इट इज कॉल्ड एज अ पैरा। मतलब दोनों ग्रुप एडजेसेंट साइड में है, आजू बाजू में प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड एज अ ऑर्थो। जो ग्रुप अल्टरनेट है, मतलब एक कार्बन छोड़ के बॉन्ड अटैच है, इट्स कॉल्ड एज अ मेटा। और जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट एग्जैक्टली अपोजिट आमने सामने अटैच है तो इसको हम बोलेंगे पैरा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो मतलब क्या, एडजेसेंट। मेटा मतलब क्या, अल्टरनेट। एंड पैरा मतलब क्या, एग्जैक्टली अपोजिट। वो भी किसके लिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे रिंग में प्रेजेंट है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आजू बाजू वाले कार्बन पे तो उसको हम ऑर्थो बोलेंगे। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन छोड़ के बाद वाले कार्बन, मतलब पहले कार्बन पे अगर एक ग्रुप अटैच है दूसरा कार्बन छूट जाएगा तीसरे कार्बन पे, तो अल्टरनेट कार्बन पे अटैच है, इसको एज अ मेटा। और जब एग्जैक्टली आमने सामने अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसको एज अ पैरा। इसको अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग कैसे, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी ग्रुप अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कहीं पे भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर आपको देना है तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग आपको करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट को आप नंबरिंग कैसे करोगे, आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स मिलेंगे उसी को हम लोवेस्ट पोजीशन शो करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप एंड क्लॉकवाइज भी नंबरिंग दे सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी नंबरिंग दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी पॉसिबल लोवेस्ट लोकेंट नंबर पता चले, लोवेस्ट लोकेशन पता चले, लोवेस्ट स्टेट ऑफ नंबरिंग पता चले, ठीक है। अब आपको जो एग्जांपल है उसमें हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे। अब देखो मैंने आपको ऑर्थो तो बता दिया, आजू बाजू वाले कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच है इसको एज ऑर्थो। जब एक छोड़ के दूसरे कार्बन पे अटैच है तो इसको एज अ पैरा। और जब एग्जैक्टली आमने सामने जो अल्टरनेट पे है, मतलब एक कार्बन पे मतलब आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद दूसरा कार्बन गैप है और तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब एक छोड़ के कार्बन पे प्रेजेंट है, इसको एज अ मेटा। और एग्जैक्टली अपोजिट साइड में 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पैरा। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हमें वही आईयूपीएसी सिस्टम में अगर नाम यूज़ करना है तो कॉमन नेम में हमने क्या यूज़ किया, ऑर्थो 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो एंड लास्ट में वर्ड हो जाएगा बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या रहेगा, अब ये अल्टरनेट है, मतलब उसने ये वाला कार्बन छोड़ दिया, वो डायरेक्टली अल्टरनेट कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे,
मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हो गया आपका मेटा क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हमें वही आईपीसी सिस्टम में यूज़ करना है तो आईपीसी सिस्टम में आपको क्या करना होता है, आईपीसी सिस्टम में आपको नंबरिंग करना होता है। और नंबरिंग कहाँ से करके, जहाँ से आपको लोवेस्ट पोजीशन मिले। अगर मैंने इस बेंजीन को यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपका ये फर्स्ट कार्बन है। अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग करने का काम पड़ा तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, अब ये फर्स्ट कार्बन क्योंकि सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, तो अगर मैंने सपोज यहाँ इस कार्बन से अगर नंबरिंग स्टार्ट किया तो आपके Cl को सेकेंड नंबर मिलता है, थर्ड नंबर जो है वो मतलब फर्स्ट नंबर इस Cl को, सेकेंड नंबर इस Cl को, उसके बाद थर्ड पे कुछ भी नहीं है, फोर्थ भी कुछ नहीं है, 5 भी नहीं, एज वेल एज 6 भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पे प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा लोवेस्ट नंबर है। ठीक है, 1 और 2। उसके बाद अगर यहाँ पे नंबरिंग है तो पॉसिबिलिटी तो अलग भी रह सकती है। अब ये नंबरिंग एक हो गया, दूसरा नंबरिंग अब यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ से मैं 1 2 ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर हमारे रिंग पे 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो भी अल्टरनेट है, तो उसके लिए कॉमन नेम में हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं, कॉमन नेम में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है मेटा, अल्टरनेट, क्योंकि ये कार्बन यहाँ से छोड़ दिया है और अल्टरनेट पे इसलिए इसको हम मेटा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर वही हमें आईपीसी सिस्टम में यूज़ करना है तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे। अब आईपीसी में आपको नंबरिंग है तो आपको कोई भी एक क्लोरीन को फर्स्ट नंबर कंसिडर करना है। अगर मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ओके, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक मैंने दिया क्योंकि 2 ही ग्रुप है। एक जो है वो अभी एक जो है वो उसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड वाला जो Cl है वो किसका काम करेगा, थर्ड का काम करेगा। मतलब एक क्लोरीन ग्रुप जो है वो फर्स्ट पे है और दूसरा क्लोरीन जो है वो थर्ड पे है, राइट। और उसका नाम कैसे लिखेंगे, 1,3 डाईक्लोरो एंड लास्ट में वर्ड रहेगा बेंजीन। ठीक है, 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अ मेटा डाईक्लोरोबेंजीन, इट्स अ कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो ऑर्थो मतलब कौन सी पोजीशन होती है, 1 2, मतलब 2 सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस फर्स्ट पे तो दूसरा सब्सटेंस सेकंड पे, इट्स कॉल्ड एज अ ऑर्थो। उसके बाद मेटा 1 और 3, मतलब एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे ग्रुप अटैच है, इट्स कॉल्ड अ मेटा। एंड देन पैरा मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, दैट इज़ 1 4 पोजिशन। तो आपको ये याद रखना है 1 2 1 4 पोजिशन। ठीक है, 1 2 मतलब ऑर्थो होता है, देखो 1 2 मतलब ऑर्थो, 1 3 मतलब मेटा एंड 1 4 मतलब पैरा। तो आपको याद रखना है कि कॉमन नेम सिस्टम में जो हम कॉमन नेम सिस्टम यूज़ करते हैं उस कॉमन नेम सिस्टम में जब ऑर्थो लेते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे 1 2 पोजीशन है, जब हम मेटा लेते हैं तो वहाँ पे 1 3 पोजीशन होता है, और जहाँ पे 1 4 उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑर्थो मतलब एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट अटैचमेंट होता है 2 सब्स्टिट्यूएंट का। मेटा है तो अल्टरनेट अटैचमेंट होता है, मतलब एक छोड़ के एक कार्बन पे। एंड 1 4 मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब पैरा पोजीशन होता है। तो आईयूपीएसी में हम नंबरिंग यूज़ करते हैं और कॉमन नेम सिस्टम में हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं। एंड आई होप आपको ऑर्थो मेटा पैरा ये टर्म समझ में आ गई होगी। ऑर्थो मतलब अगेन आजू बाजू में, मतलब एडजेसेंट, मेटा मतलब अल्टरनेट एंड पैरा मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। एंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी में पोजीशन बताना है तो 1 2 मतलब ऑर्थो, 1 3 मतलब मेटा एंड 1 4 मतलब पैरा। तो ये किसकी है, 1 4 1 3 1 2, ये क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन पे प्रेजेंट है उनकी लोकेशन है। उसके बाद इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट देन दे एंटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता है कि जब आप 2 सब्स्टिट्यूएंट, आपके पास अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और वो 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट है देन दे एंटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और वो डिफरेंट है देन उसको हम एंटर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले किए। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में 2 फंक्शन हुए, एक आयोडीन है और एक ब्रोमीन है। अगर हमारे पास एक आयोडीन और एक ब्रोमीन है तो उसमें से नंबरिंग देते टाइम हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नंबर हम पहले लेंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसका नंबर हम बाद में देंगे। तो ब्रोमीन जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग उसी से स्टार्ट करेंगे। इसलिए ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है,
तो आपका फोर्थ पोजीशन पे क्या है, आयोडीन है। ठीक है, इसलिए अब नाम लिखते टाइम भी हमें अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन कहाँ पे, फर्स्ट पे, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, 1 ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन, क्योंकि 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 4th पोजीशन पे आइडो है, एंड लास्ट में हम वर्ड लिखेंगे बेंजीन का। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमीन आता है। ठीक है, तो इसलिए पहले ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर दिया, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर दिया, एंड फिफ्थ एंड सिक्स मतलब बेंजीन तो है। तो पहले हम ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, और अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है, और ब्रोमीन के लिए हम ब्रोमो लिखते हैं, उसकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन है, इसलिए हम पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, और 1 और ब्रोमो को सेपरेट करने के लिए हमने दोनों के बीच में हाइफन मतलब डैश दिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो। फोर्थ पे आपका आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए 4 आइडो, एंड लास्ट में आपके पैरेंट का नाम आएगा बेंजीन। ठीक है, मतलब 1 ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन। उसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, ये 1-4 जो नंबरिंग मैंने यूज़ किया वो IUPAC सिस्टम में यूज़ करते हैं। और ये जो पैरा ब्रोमो जो है वो पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन जो है वो कौन सा है, इट्स अ कॉमन नेम सिस्टम, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन है, मतलब 1-4 पोजीशन है। एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन के लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पैरा, इसमें ब्रोमो पहले आता है इसलिए ब्रोमो, देन आइडो, एंड लास्ट में बेंजीन, पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन, या फिर हम बोलेंगे 1 ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देन उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल में भी आपको क्या दिया है, एक क्लोरीन ग्रुप दिया है, दिस वन। ठीक है, एक क्लोरीन दिया है और एक क्या दिया है, नाइट्रो दिया है। तो ये जो क्लोरीन प्रेजेंट है और ये जो नाइट्रो प्रेजेंट है इसको हमें नंबरिंग करना है, तो हम नंबरिंग क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो क्लोरीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली नाइट्रो से, क्योंकि सी पहले आता है ना, ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, ABCD के अकॉर्डिंग। तो ABCD के अकॉर्डिंग मतलब सी पहले आता है, देन एन आता है, इसलिए हम नंबरिंग भी करेंगे तो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सी वही से स्टार्ट होता है। इसलिए ये फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स है। तो सेकेंड पे क्लोरीन है, फर्स्ट पे क्लोरीन है, इसलिए 1 डैश क्लोरो आएगा। उसके बाद थर्ड पे नाइट्रो है, इसलिए 3 डैश नाइट्रो आएगा, एंड लास्ट में आपका वर्ड आएगा बेंजीन, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम है उसका, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन उसका नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नाम है इस तरीके से आपको नाम देना है, दैट इज़ 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। या फिर ये नाम जो हो गया 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका IUPAC सिस्टम में हो गया। अब मुझे यूज़ करना है कॉमन नेम सिस्टम में, तो यहाँ पे इस कार्बन पे Cl प्रेजेंट है, बीच वाला कार्बन छोड़ दिया, उसके बाद जो कार्बन पे नाइट्रो अटैच, मतलब अटैचमेंट कैसे, अल्टरनेट, मतलब एक कार्बन पे फिर दूसरा कार्बन छोड़ दिया, फिर तीसरे कार्बन पे फिर चौथा कार्बन, इस टाइप का अगर अटैचमेंट है, अल्टरनेट अटैचमेंट है, उसको हम बोलते हैं मेटापोजिशन, तो इसको बोलेंगे मेटा। उसके बाद क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, पहले किसका लिखा हमने, मेटा लिखा M, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे, उसके बाद क्लोरीन अटैच है, उसके बाद नाइट्रो अटैच है, बेंजीन। ठीक है, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द टू ग्रुप यूज अ स्पेशल नेम। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द टू ग्रुप यूज अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन कंपाउंड इज नेम एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट स्पेशल कंपाउंड। इसमें ये दिया है कि कोई भी एक ग्रुप बेंजीन रिंग को कोई स्पेशल नाम दे या फिर वो उस मॉलिक्यूल को स्पेशल नाम देता है, देन कंपाउंड इज नेम एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट स्पेशल कंपाउंड। ठीक है, आपके दो ग्रुप में से एक ग्रुप उस बेंजीन रिंग के साथ मिलके स्पेशल नाम देता है, तो दे आर नेम एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट कंपाउंड, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो एज अ ब्रांच वहाँ पे लिखा जाता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है। यहाँ पे देखो आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, उस 3 एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है, उस पहले एग्जाम्पल में आपके बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप अटैच है, एक आपका है NH2 और दूसरा है Cl। अब यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, तो उसमें से ये जो NH2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग को स्पेशल नाम देता है, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 प्रेजेंट होता है तो उसका नाम क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जब NH2 प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ये उसका कॉमन नेम भी है, ये इसका IUPAC नेम भी है, और यही साइंटिस्ट एक्सेप्ट भी करते, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। किसको एनिलीन बोलेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच है तो एनिलीन बोलेंगे। और इसके साथ में क्लोरीन अटैच है,
तो NH2 अगर प्रेजेंट रहा तो वो उस रिंग को स्पेशल नाम देता है, दैट इज़ एनिलीन। तो इसका मतलब क्या है कि नंबरिंग भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन रहेगा, फिर उसके बाद दूसरे सब्सटेंस को भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये सेकंड नंबर रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स। तो सेकंड पे आपका क्लोरीन अटैच है और NH2 की वजह से NH2 उसको स्पेशल नाम देता है बेंजीन को, इसलिए उसका पूरा नाम क्या है, इट्स कॉल्ड एज अ एनिलीन। और उसमें क्लोरीन ये ब्रांच का काम करेगा, तो उसकी पोजीशन कौन सी है, सेकंड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो एनिलीन। क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो, और बेंजीन के साथ NH2 अटैच है, इसको बोलेंगे एनिलीन, तो 2 क्लोरो एनिलीन। तो इस तरीके से आपको नाम देना है, ठीक है। और इन अदर वर्ड में हम कॉमन नेम में अगर नाम देना है तो दोनों ग्रुप जो है वो एडजेसेंट साइड में अटैच है, ठीक है। NH2 के एग्जैक्टली बाजू वाले कार्बन पे सील अटैच है, दोनों आजू बाजू में अटैच है, एडजेसेंट में अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। तो ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एक तो आप 2 क्लोरो एनिलीन बोल सकते हो IUPAC में, या फिर कॉमन नेम में बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। क्लियर हो गया, ऑर्थो मतलब एडजेसेंट। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि आपकी बेंजीन रिंग जो है, आपकी ये बेंजीन रिंग में दो ग्रुप अटैच है, एक है आपका CH3 और दूसरा है आपका NO2। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 प्रेजेंट होता है तो दैट गिव्स अ स्पेशल रिंग टू द बेंजीन, दैट इज कॉल्ड एज अ टोलिन। उसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, टोलिन बोलेंगे। किसको, बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं टोलिन। और उसके साथ एक और ग्रुप अटैच है, दैट इज़ NO2। अब यहाँ पे वो कैसा अटैच है, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम वो अल्टरनेट पे, मतलब इस कार्बन पे कुछ भी नहीं है डायरेक्टली इस कार्बन पे, मतलब वो अल्टरनेट पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा पोजिशन, तो मेटा नाइट्रोटोलिन, ठीक है। ये मेटा नाइट्रो है और ये पूरी क्या रिंग है, टोलिन, तो इट्स अ मेटा नाइट्रोटोलिन। अगर हमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं, तो आपको पता है कि CH3 इस बेंजीन को स्पेशल नाम देता है, इसलिए बेंजीन CH का नंबर फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स। तो आपका थर्ड पोजीशन जो है उस पर कौन प्रेजेंट है, नाइट्रो प्रेजेंट है। और बेंजीन आपको, बेंजीन को CH आपको स्पेशल नाम देता है, तो NO2 ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे 3 नाइट्रोटोलिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका नाम आएगा 3 नाइट्रोटोलिन। इस तरीके से आप नाम दे सकते हो, इसका नाम क्या रहेगा, इट्स अ 3 नाइट्रोटोलिन, या फिर उसको हम बोलेंगे मेटा नाइट्रोटोलिन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एक तो हम उसको 3 नाइट्रोटोलिन बोलेंगे या फिर मेटा नाइट्रोटोलिन बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, इट्स 3 नाइट्रोटोलिन और फिर मेटा नाइट्रोटोलिन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देन उसके बाद आपको पता है 3 नाइट्रो क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि तो CH3 आपके रिंग को स्पेशल नाम देता है, दैट इज CH3 प्लस बेंजीन, इसको मिला के हम बोलते हैं टोलिन। नाइट्रो आपकी ब्रांच होगी जो आपके थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन हम CH3 को देंगे, इसलिए CH3 फर्स्ट कार्बन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका NO2 आता है थर्ड कार्बन पे, इसलिए उसको बोलेंगे 3 नाइट्रोटोलिन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सॉरी तीसरे एग्जाम्पल में देखो, एक OH ग्रुप अटैच है और एक Br ग्रुप अटैच, OH और एक Br अटैच है, और दोनों एक्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे है। तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे जो OH अटैच होता है वो OH उसको स्पेशल नाम देता है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो उसके स्पेशल वर्ड कौन सा आता है, फिनॉल, ठीक है। किसका नाम फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH अटैच होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग जो है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH अटैच होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। उसके साथ अगर कोई दूसरा ग्रुप अटैच है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे Br अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, वो भी एक्जैक्टली अपोजिट में, तो जो स्पेशल नाम देगा उसका नंबर फर्स्ट रहेगा। तो फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH अटैच है वो OH इसको स्पेशल नाम देता है, दैट इज़ फिनॉल। तो उस स्पेशल जो स्पेशल नाम देगा उसका नंबर फर्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड, ये थर्ड, ये और आपका ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे है, तो वो आपकी ब्रांच का काम करेगा ब्रोमीन। उसके पोजीशन के साथ इसका लिखेंगे हम 4 ब्रोमो एंड बेंजीन रिंग और OH को हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो फिनॉल। समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन, ठीक है। और इस पे बेंजीन रिंग और जो OH है वो स्पेशल नाम क्या देता है, फिनॉल देता है, ठीक है, फिनॉल देता है। और फोर्थ पोजीशन में कौन है, ब्रोमो, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 ब्रोमो एंड लास्ट में फिनॉल। या फिर हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि एक्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे दोनों है, इसलिए पैरा ब्रोमो पहले आता है एंड देन फिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। इस तरीके से आपको नाम देना है, ठीक है। देन उसके बाद टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड
बेंजीन डेरिवेटिव। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में क्या होता है कि जहाँ अगर आपके कंपाउंड में 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन रिंग को, तो नंबर्स आर यूज टू इंडिकेट देयर रिलेटिव पोजीशन। तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, नंबरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच टू द बेंजीन रिंग, नंबर आर यूज टू इंडिकेट द देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नंबरिंग यूज़ करते हैं। एंड फॉलोइंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड लोवेस्ट लोकेंट रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं और सबसे लोवेस्ट पोजीशन वाला सेट हमें मिलना चाहिए वो, तो इसका मतलब हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है, और आपको नाम देने के लिए क्या यूज़ करना है, नंबरिंग यूज़ करना है। ठीक है, इन सम केसेस कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज टेकन एज अ पैरेंट कंपाउंड, और कुछ कुछ केसेस में कॉमन नेम जो होता है बेंजीन डेरिवेटिव का इज टेकन एज अ पैरेंट कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो उसका जो कॉमन नेम होता है उस डेरिवेटिव का, उसको हम एज अ पैरेंट कंपाउंड भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे अप्लाई होगा कि कुछ केसेस में कॉमन नेम जो होता है बेंजीन डेरिवेटिव का इज टेकन एज अ पैरेंट कंपाउंड, उसको हम एज अ पैरेंट कंपाउंड के जैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखो, इस पहले एग्जाम्पल में आपको बेंजीन रिंग के साथ 3 ग्रुप अटैच करके दिए, एक ये बी आर, ये दूसरा बी आर, ये तीसरा बी आर। तो अगर हमें नंबरिंग करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक बी आर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब यहाँ पे 2 बी आर अटैच है, तो आपको पता है कि ये 2 बी आर का पोजीशन तो नियरेस्ट आएगा, पास में आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को कंसिडर करेंगे। मैंने अगर पहले वाले को कंसिडर किया तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ऐसी पोजीशन मिलती है, और जहाँ से आपको लोवेस्ट, आपके पास वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटी रह सकती है। अगर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ किया, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका ये बी आर, ये दूसरा बी आर, और ये जो यहाँ पे अटैच है तीसरा बी आर। मुझे मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि नंबरिंग इस ब्रोमीन से भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इस सेकंड ब्रोमीन से किया तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो आपको नंबरिंग क्या मिलेगा, कौन सा सेट मिलेगा, ये आपका फर्स्ट है, एक फर्स्ट पे है, एक थर्ड पे है और एक सिक्स पे है। और इस केस में हमें क्या मिला था, 1, 2 एंड 4। मुझे बताओ इसमें से कौन सा सेट छोटा नंबर शो करता है, ये जो 1 to 4 सेट है वो सबसे लोवेस्ट सेट शो करता है एज़ कम्पेयर टू 1 to 3। मतलब हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, लोवेस्ट सेट जिसमें नंबर सबसे कम रहे। यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 2 और 3, बट यहाँ पे 6 है। तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या है कि सभी नंबर लोवेस्ट आना चाहिए। ये 1 है, ये 2 भी लोवेस्ट हो गया 3 से, और ये 4 भी लोवेस्ट हो गया, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे एज अ लोवेस्ट लोकेंट नंबर के जैसे, जिसमें सभी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोवेस्ट रहना चाहिए। अब ये लार्जर है, इसमें 3 भी बड़ा है, इसमें 6 भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा लोकेंट नंबर हो गया। हमें सबसे छोटा लोकेंट नंबर चाहिए, तो इस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे जिस हिसाब से हमें सबसे कम लोवेस्ट नंबर मिले। और बी आर में से आप कोई भी बी आर से स्टार्ट कर सकते हो, बस ये याद रखना कि जिस भी बी आर से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे उस बी आर से आपको लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने के वजह से, मतलब यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट करने से आपको 1, 2 एंड 4 पोजीशन मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट नंबर शो कर रही है। और 3 ब्रोमीन है, तो हमने नंबर को लिख लिया। एक ब्रोमीन आपका 1 पोजीशन पे, दूसरा 2 पे है, तीसरा 4 पे है। और कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, इसलिए ट्राई ब्रोमो, एंड लास्ट में वर्ड लिखेंगे हम बेंजीन। ठीक है, तो 1, 2, 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे 2 नाइट्रो है और एक क्लोर है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर तीनों सेम है तो हम कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, बट जहाँ से आपको लोवेस्ट लोकेंट नंबर आना चाहिए। अब इस केस में 2 तो सेम है लेकिन थर्ड वाला डिफरेंट है। अब दोनों को अगर हमने कंपेयर किया, हमारे पास 2 नाइट्रो ग्रुप है और एक क्लोरीन है, तो हम नाइट्रो क्लोरो को अगर कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन में से सी जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, बाद में नाइट्रो आता है, एन पहले बाद में आता है, और क्लोरीन का सी पहले आता है। अब क्लोरीन का सी पहले आता है तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन पहले ही आएगा, तो उसका नंबर हमने फर्स्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग इस नाइट्रो को सेकंड नंबर मिला। फिर थर्ड पे कुछ भी नहीं है, एंड फोर्थ पोजीशन में फिर से आपका अगेन नाइट्रो प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। इसे नंबरिंग भी हमने उसका पहले ही स्टार्ट किया, 1 नंबर से ही क्लोरीन को हमने लिखा, और नाम लिखते टाइम भी उसको हम पहले ही लिखेंगे, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नंबरिंग हम उसी से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उसी का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो उसका नंबर भी फर्स्ट है, 1 क्लोरो। उसके बाद एक सेकंड पे है, एक फोर्थ पे है, तो 2, 4 डाइनाइट्रो बेंजीन।
इस तरीके से आपको उसका नाम दिया। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है कि जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है उस थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास देखो 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, 3 CH3 है, ओके, एक Br है और दो CH3। तो आपको पता है कि ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, बट आपको ये पता है कि CH3 ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या फिर ज़्यादा प्रियर ग्रुप है, तो इसलिए हमें वो पैरेंट का नाम देगा डाईमिथिल बेंजीन और आपका ब्रोमीन एज अ ब्रांच अटैच रहेगा। तो नंबरिंग आपको किससे करना है, जो आपका ग्रुप जो बेंजीन के साथ अटैच है, जो प्रीडोमिनेंट है, जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, तो ये इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, वही पैरेंट को जो है वो प्रॉपर नाम दे सकता है। इसलिए हमने नंबरिंग इसी मिथिल ग्रुप से किया, फर्स्ट मिथिल ग्रुप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले हमने ब्रोमीन का नाम लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमीन आता है, इसलिए 4 ब्रोमो, फिर 1 पे और 2 पे 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 4 ब्रोमो 1 2 डाई मिथिल बेंजीन। ओके, इस तरीके से आपको नाम देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उस नेक्स्ट कंपाउंड में भी वैसा ही है। इसमें देखो इस नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है कि एक क्लोरीन है, एक मिथिल है और एक नाइट्रो, 3 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस केस में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, क्लोरीन आता है, फिर मिथिल ग्रुप आता है, फिर नाइट्रो आता है। इसलिए पहले नंबरिंग हमने एक्चुअली हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिथिल जो ग्रुप है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, जहाँ से आपको लोवेस्ट लोकल नंबर मिले, जहाँ से आपको लोवेस्ट पोजीशन सबकी मिलेंगे वहाँ से नंबरिंग करेंगे। इसलिए मिथिल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट किया, ये 1, ये 2 और ये 3। और फिर उसके आप लिखना जब है तो अल्फ़ाबेटिकल वाला जो पहला है वो पहले लिखेंगे, दैट इज़ 2 क्लोरो 1 मिथिल नाइट्रोबेंजीन। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो 2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे जो 2 ग्रुप प्रेजेंट है वो 2 ग्रुप कैसे है, 3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH है, एक Cl, एक NO2। उसमें से बेंजीन को OH फिनॉल का नाम देता है, तो ये दोनों का ब्रांच के जैसे लिखना पड़ेगा। अब जो फिनॉल जो OH बेंजीन को स्पेशल नाम दे रहा है तो इसका नंबर फर्स्ट रहेगा, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड रहेगा, इसका थर्ड और ये फोर्थ। तो आपका क्लोरीन जो है वो सेकंड पे पोजीशन पे प्रेजेंट है और फोर्थ ग्रुप पोजीशन पे नाइट्रो प्रेजेंट है और OH ये फिनॉल ये नाम देता है, तो इसलिए 2 क्लोरो 3 नाइट्रो फिनॉल, इस तरीके से आपको नाम देना। सेम केस हियर, यहाँ पे अमीन यहाँ पे 4 जगह पे पोजीशन 4 जगह पे क्या अटैच है, ब्रांचेस अटैच है। एक 3 ब्रोमीन है और NH। आपको पता है कि ये जो NH2 और बेंजीन रिंग जो होती है वो स्पेशल नाम देते हैं एनरिन। तो इसका मतलब जो बचे हुए 3 Br है वो किसका काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे। तो हम नंबरिंग करेंगे, ये आपका NH2 जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, मतलब 2 4 6 ट्राइब्रोमो एंड्री, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। देन उसके बाद ये देखो इस कंपाउंड में भी सेम वैसा ही है कि यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये आपका स्पेशल ग्रुप देता है जिसको हम एनिसोल बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर जब बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्या प्रेजेंट होता है, OCH3 प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एनिसोल। अब ये OCH3 जो है वो आपके बेंजीन रिंग को स्पेशल नाम देती है। ठीक है, कौन, ये आपका जो बेंजीन रिंग और OCH3 उसका नाम क्या है, एनिसोल। तो ये आपका Cl जो अटैच है वो, और जो मिथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच था वो आपको ब्रांच का नाम देंगे। तो इसलिए हम नंबरिंग इसी से स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट कार्बन, सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, क्योंकि हमें लोवेस्ट पोजीशन सिलेक्ट करना है इसलिए। तो 2 क्लोरो 4 मिथिल, इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, 2 क्लोरो 4 मिथिल एनिसोल, इस तरीके से आपको नाम देना। तो इस लेक्चर में यही तक। इसके बाद का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।